रोलिंग। तो अनुज जी रहमतें कॉन्सर्ट कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे थे इस कॉन्सर्ट के बारे में? रहमतें कॉन्सर्ट हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और वो सौरभ दफ्तरी जी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनकी पूरी टीम है। और इसमें मकसद यही है कि अच्छा गाना बजाना सुनाने के साथ साथ हम कुछ कलाकारों को मदद भी करें जिनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। और ये हम करते चले आ रहे हैं वर्षों से और आगे भी करते रहेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने कलाकार हैं सब आएँ और हमारा साथ दें। 5 वर्षों में बहुत से कलाकार इसमें आए। इस बार हमारे साथ अंकित तिवारी हैं, शान हैं, हरिहरन हैं और कई बार हमारे पास बाबुल सुप्रियो आए हैं, जसविंदर नरूला आई हैं, ऋचा आई हैं, सुरेश वाडकर आए हैं। तो सभी कलाकार इसमें आते हैं और बिना कोई फीस लिए इसमें गाते हैं। ओके सर, जैसे कि कॉन्सर्ट की टैगलाइन है द बिगेस्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर द म्यूजिशियन बाय द म्यूजिशियन, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है आइडिया? दिस इज़ बाय द म्यूजिशियन, वी आर म्यूजिशियंस एंड फॉर द म्यूजिशियंस। जिन म्यूजिशियंस को ज़रूरत है आर्थिक सहयोग की, उनके लिए हम करते हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा करके देते हैं। तो ये घूम फिर के सब जो है संगीतकारों की दुनिया में ही घूम रहा है कार्यक्रम। Sir, last 5 years onward, this initiative you have taken. Can you tell us about what kind of it is events? Can you tell us about regarding more elaborate this event? See, basically, the entire procedure of the show goes through a panel of trustees. So we have people like Anoopji, we have Hariharan, we have Ankit, and I have a partner Smita Parekh. We all sit together, and out of the total requirements and the applications that we receive, there are a lot of people who send us requirement कि हमें ये ज़रूरत है, हमें वो ज़रूरत है. तो उसमें से वी सिफ्ट एंड सी के इसमें से एक्चुअली नीडी लोग कौन है और किसको कितनी ज़रूरत है, तो हम उनको पैसे देते हैं फ्रॉम द फंड दैट इज़ कलेक्टेड. सेकेंडली, जब छोटे बच्चे आते हैं बाहर से, कानपुर से, लखनऊ से, दे कम हियर, दे स्ट्रगल, तो उनके पास रहने की जगह नहीं होती है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है. तो ये साल से हम 5 बच्चों को अडॉप्ट करने वाले हैं. तो सुरेश वाडकर जी जो है उनका एक उनकी संस्था है जहाँ ये बच्चों को सिखाते हैं गाना. तो सुरेश जी के साथ हमारा टैप हो चुका है जहाँ ही विल एक्चुअली train these children, whether it is vocal or whether it's instrumental. He will train the children and we will make the payment for it. We will also help pay for their stay and their food for the first 1 year. After that, it's a big world. They are on their own. Such a legend working with you, Anup sir. What do you want to say regarding that? What I want to say is that he's been a pillar for us, you know, in every possible manner. It is just not as a singer or not just coming to my concert and singing. He has been helpful right from the inception of the concert, up to that limit where Anup ji also comes for fundraising with us, which is unheard of. ऐसा होता नहीं है. But Anup ji has always helped us in every possible way. जैसे कि 5 साल से रहमती कॉन्सर्ट हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन? मैंने अभी जैसे कहा था कि एक बार पेपर में हमने पढ़ा था, बिस्मिल्लाह खां साहब जो है शहनाई वादक, जो भारत रत्न है, तो उन्होंने एक बार पेपर में ये इंटरव्यू दिया था कि मुझे भारत रत्न के साथ कुछ पैसे भी चाहिए, नहीं तो उसकी बजाय मुझे 15 लाख रुपया दे दीजिए. तो जब ये पढ़ा गया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो लेने की जगह एक आदमी इतना बड़ा कलाकार ये कह रहा है कि मुझे वो मत दीजिए लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए, तो कितनी गरीबी है, कितना प्रॉब्लम है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्टिस्टों में खुददारी बहुत होती है. उनके पास पैसे नहीं भी है तो मांगेंगे नहीं कभी आपसे. हम ये कभी नहीं कहते कि हम उनको मदद करते हैं या चैरिटी देते हैं, हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ आवर पे बैक टाइम. यू सी, इन्होंने हमारे लिए जितना उन्होंने हमको प्लेजर दिया है, तो ये हमारा भी एक बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें, जैसा हम हमारे परिवार के लिए करते हैं, हमारे बुज़ुर्गों के लिए करते हैं. तो ऐसा ही है ये. अनुप सर, थोड़ा सा कुछ गा के हो जाए. गा के हो जाए? हाँ, मजा आ सुनिए जाएगा. सुनिए सुनिए. हाँ. छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना, ये मैं रहमते में गाने वाला हूँ। और रक्षाबंधन भी आने जा रहा है, तो जी हाँ, रक्षाबंधन अरे के लिए भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। अनुप सर, लास्टली पूछना चाहिए, कोई आपका अपकमिंग एल्बम आप बताना चाहोगे? बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस बीच मैंने, पूरी भगवत गीता उर्दू में रिकॉर्ड की है। अरे वाह, 700 श्लोक जो हैं संस्कृत में भगवत गीता में, वो 1750 उर्दू शेरों में रिकॉर्ड किए हैं। उसको अनवर जलालवी साहब ने लिखा है। तो मोदी जी इतने प्रसन्न हुए कि अनवर जलालवी साहब को लास्ट ईयर पद्मश्री दे दिया कि इतना बड़ा काम किया और मैं उसे गा रहा हूँ। मुझे उन्होंने पत्र लिखा कि बहुत बड़ा काम किया गया है, उनको पद्मश्री दिया और मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसको जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो मोदी जी ही इसको रिलीज़ करेंगे। हम उनसे आग्रह करेंगे, वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी इतनी तारीफ़ की है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसका गायन मैं अभी पाकिस्तान में करके आया। पाकिस्तान में जाके मैंने लोगों को उर्दू में भगवत गीता सुनाई, तो बच के आ भी गया मैं वापस। जैसे सिद्धू जी आएंगे बच के, मैं भी वापस आ गया। तो हम लोग इस तरह के काम किया करते हैं जो सच में सामने वाला जिसकी तारीफ करे वैसे काम करते हैं। सर, जैसे कि आपने सिद्धू जी का नाम नहीं लिया है, तो सिद्धू जी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है काफ़ी, उन्होंने बिल्कुल गले चल रही मिलाया है। पाकिस्तान के हाँ। आर्मी को, उसको लेके आप क्या कहना वैसे गले लगना तो अच्छा है, गले लगने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, लेकिन वो गले दूसरा भी तो लगे। अगर यही लग गए तो कैसे होगा, वो भी तो उस तरह लगे ना गले। तो मुझे तो नहीं लगा कि वो इतनी ज़ोर से लगे थे गले। दोनों को बराबर गले लगना चाहिए तो बात बनती है। थैंक यू। सही है सर। लाइन में एक मिनट थोड़ा पीछे हो गए ना, विजुअल है, थोड़ा पीछे हो जाओ सब आप भी, थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तेरा बूम तो दिख ही रहा है भाई। साउथ बॉम्बे आ जाओ, मैं चेक लेके वंडा जी के यहाँ आ जाता हूँ, वो लोग दे देंगे। अरे मेरे बूम देना, वेटिंग फॉर बूम मेरे वी आर ऑन, या वंडा जी को दे देंगे। दो में कर लो। की निगाहों से। शाह जी, स्वागत है आपका। सर, क्या कहना चाहिए जो होने वाला है संगीतम चैरिटेबल के बारे में अगर बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक और शुभकामनाएं ईद के अवसर पर। और संगीतम ये जो रहमते, ये 5वां सीज़न है। 5वां सीजन। सर भाई बहुत ही सक्सेसफुली इस कॉन्सर्ट को साल दर साल करते आए हैं, और आई थिंक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट twice already, and this is the third time, so I'm very excited, very happy to be a part of रहमते 5. संगीतम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वंडरफुल चैरिटेबल कॉज के लिए करते हैं। और सबसे हमें खुशी की बात ये होती है कि कई बार हम लोग काफ़ी चैरिटेबल शो से जुड़े होते हैं, और देखते हैं कि हमारे ही फ्रेटर्निटी या फिर जो ये म्यूज़िकल कॉम है, उन्हीं में कितने सारे हमारे बहन भाई हैं जो हु आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फाइनेंशियल एंड पर्सनल time in their lives. सिर्फ मनी इज़ नॉट दी ओनली थिंग, सर्टन रिस्पेक्ट, सर्टन लोगों उन्हें याद करें कि इनकी ये कंट्रीब्यूशन थी। ये जब होता है ना, वो भी उनको एक नया एक फ्यूल देती है, ईंधन देती है कि और हमें जीना है, और यू नो एक डिग्निटी मिलता है उससे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मुझे बुलावा आता है। हर बार तो अनुप जी की तरह हर बार तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आप आता हूं, लेकिन जब भी आता है नहीं, मैं तो आई एम रेडी टू कम एवरी ईयर, बट इनविटेशन जब आएगा तभी आऊंगा ना मैं। तो इस बार फेल्ट दैट आई कुड कम बैक, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। कितने नंबर, कौन से गाने रहेंगे, किस तरह के, पुराने या नए? रहमते का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट। तो अब तक ज़्यादातर हम एक ट्रिब्यूट स्टाइल ही रखे हैं, क्योंकि अगर आप जो अपने गाने जो हर शो में करते हैं वही चीज़ आप यहाँ भी करोगे, तो फिर यहाँ के लिए आपने अलग क्या किया? ये जो हम रिहर्स कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि हम कुछ अलग, कुछ अनूठा, कुछ नया ऑडियंस को दे पाएँ। और हमारे लिए भी एक बहुत एक सुनहरा मौका होता है कि हम कुछ अलग कर पाएँ, वरना हमारे शोज़ में वही गाने गाते आ रहे थे। तो मैंने इस बार सोचा है कि चूँकि म्यूज़िकल ट्रिब्यूट है,
तो एक ऐसे म्यूज़िकल इंसान को मैं ट्रिब्यूट दूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे पिताजी। और उनके बारे में शायद लोग इतना नहीं जानते, लेकिन उनकी उनकी जो कला थी, उनकी कला के प्रति जो उनकी जो एक निष्ठा थी, जो एक इंटेग्रिटी थी, वो वाकई कमाल की थी। और जब मैं इंडस्ट्री में आया और लोगों से मिला, आई रियलाइज ही इज़ वर्थ इवन मोर। तो लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि उनके बारे में कुछ कहूँ या उनके गाने गाऊँ। यही सोचता था कि एक कमर्शियल एनवायरनमेंट में ये पर्सनल बातें कौन सुनना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा। लेकिन सौरभ भाई ने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है और आप करो। और पिताजी के साथ जो शायर, जो लोग जुड़े थे, निदा फाजली साहब, योगेश जी, तो उनको भी ट्रिब्यूट देते हुए कुछ उनके भी गाने, सलील दा के पिताजी असिस्टेंट थे, तो सलील चौधरी जी के गाने, कल्याण जी क्या भाई, बात। नजीब भाई के भी वो असिस्टेंट थे, तो Lovely उनके यार। कुछ गाने, तो हाँ। उस तरह से एक माहौल बनाकर Amazing. कुछ गाने बनेंगे। तो नए पुराने सारी चीज़ें होंगी। साथ साथ लोग कहेंगे भी शान आया तो अपने एक आध गाने तो होने चाहिए। हाँ, वो तो तो एक आध अपना गाना भी करेंगे। सर बिस्मिल्लाह जी से शुरुआत हुई थी इसकी, क्योंकि काफ़ी माली हालत में बताया कि मुझे अवार्ड नहीं, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। कितने ऐसे सिंगर जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, इलाज के लिए नहीं है। अभी हाल ही में एक रियलिटी शो, हम उसका नाम लेना नहीं चाहेंगे, उसमें एक काफ़ी पुराने सिंगर को जब देखा रोड पे भीख मांग रहा है या बहुत बदहाली आ, उसको शो में लेकर आए, अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। हाँ, हम यही चाहेंगे कि हम जिन्हें भी ये रकम कहें या ये इज़्ज़त कहें, ये इज़्ज़त तब कम हो जाती है जब आप उनकी बदहाली दिखाते हैं। तो हम वो नहीं चाहेंगे करना। वी विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी सटल अबाउट इट। क्योंकि कोई ये कहे कि मेरी ये हालत है, वो हालत आप दिखाएं, दर्शाएं और फिर उनको आप करें। सही बात है। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, आई वुड, अगर मैं खुदा ना खास्ता कोई किसी वजह से मैं फाइनेंशियली या किसी तकलीफ़ में हूँ, मैं चाहूँगा कि जो भी है, मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बजाय रखते हुए अगर कोई मुझे हेल्प करे, आई विल एक्सेप्ट दैट। सो एन आर्टिस्ट इज़ एन आर्टिस्ट until his artistry is given respect, and that is the one thing that Rahmate does. There is no point of trying to flash their state, अभी क्या हालत में है देखिए, लेकिन हम मदद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम That सिर्फ is सपोर्ट not the way करते it हैं, should उनकी be done. खुददारी को ऐसे इंटैक्ट लेकिन सर इसके हट के अगर बात करें, केरल में जो तबाही मची है उसके लिए भी क्या कोई आगे तो आप लेकिन क्यों कह रहे हैं? नहीं करने वाले हैं क्या इसके अलावा? नहीं लेकिन इस- मतलब आप यहाँ का हमसे, फंड तो नहीं जाएगा। हम यहाँ का आपसे फंड- हमारे, सर, आप यहाँ- हमसे नहीं सर से हम मत पूछ नहीं चुके रखते हैं। हैं। लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनाइजर से हम पूछ कहीं ना चुके कहीं- हैं, क्योंकि ये जो फंड है देखिए बहुत सिंपल बात है या। सर। ये एकमात्र फंड तो नहीं है या एकमात्र चैरिटेबल, इसकी एक आइडियोलॉजी है करेक्ट। और इसकी एक सोच है। हर साल, हर बार ये टेरिबल नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, इंडिविजुअली हम सब उससे, यू नो, वी आर देयर कंट्रीब्यूटिंग टू द चीफ मिनिस्टर्स फंड। और पूरा जो देश है वो केरल से जुड़ा हुआ है टू हेल्प देम आउट ऑफ दिस कैलामिटी। इससे पहले उत्तराखंड में हुआ था, जहाँ भी होता है, आई एम श्योर जहाँ भी इस तरह की सिचुएशंस होती है, अनूप जी We all support, इतने we सालों all से support. ही इज़ बिन सच ए सपोर्टिव म्यूजिशियन। All support. सिर्फ ये है कि यहाँ एक आइडियोलॉजी एक बना हुआ है कि ये इंडस्ट्री के ही लोग इंडस्ट्री के ये। उन स्टॉलवर्ड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो उसको वहीं तक रखें तो better ज़्यादा एक लाइन गुनगुनाएंगे सर कोई सर भी? ऑन अ लाइटर नोट, है। अगर कुछ भी कोई कहीं गाना- खुश नहीं होते हैं। हाँ? कमाल है। अब गाना सुना मतलब दिया ऐसा तो चेहरे पे, हाँ ठीक है चले, तू गाना ही सुना दे, बातें बहुत बड़ा करेंगे। कमाल है। एक लाइन सर कोई भी। रक्षाबंधन भी है, तो अरे रक्षाबंधन के लिए बोल। चलिए, रक्षाबंधन का गाना। रक्षाबंधन का गाना। बच्चे को खुश कर दो सर, सुना दो। फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का, तारों का सबका कहना है। थैंक वाह, 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 वाह। यू।
हैं कि रिहर्सल करें ना करें बस चाह रहे हैं कि हम लोग बस यही करते रहें तो भाई लोग आ जाएंगे शो पे हमारा हम क्या करें कुछ पता नहीं चलेगा शान सर सर थोड़ा गाना गाने का सर बस रे सर बस सिर्फ एक्टिंग सर रहमत एक फोटो जाएगा सर हाँ बस संकेत हाँ लवली लवली लोगों को लगेगा ये कैसा होने वाला चलो थैंक यू ओ थैंक यू ये मतलब कि अब आप जाएंगे अब तो प्रोग्राम में ले आइए सबको चलो ठीक है राजू भाई बस सब अलग अलग गाने कर रहे हैं ना वो हो गया पता ही नहीं है खाली एक फोटो आपके साथ तीनों के फोटो इनकी आप वहीं आ जाइए नहीं आप वहाँ आ जाइए ना साथ सर अनु सर आगे आ जाइए नहीं तो आप क्यों ये बैग अच्छा नहीं वो अपने रहमत के साथ ले लेते हैं हां रहमत है तो रहमत के सामने तो हम ले चुके हैं कितना फोटो फोटोग्राफर्स शान भाई नहीं सौरभ सर आप सेंटर में रुकिए घुमा लीजिएगा ले ले वीडियो ले ले चैन भाई लेफ्ट में थैंक यू बजाने सरप्राइज हूँ मुझे आ जाइए सर जी सरप्राइज है लेकिन है तो थैंक यू रहमत एक हथेली निकाल दो रहमत अच्छा अभी काम शुरू करें हो गया हाँ मैं सरकार को निकाल बाकी का चलो अच्छा आप लोग